हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कुड़वार एकेडमी चैनल में। तो आइए बच्चों, आज हम आप सभी को क्लास 10th मैथ की अगली क्लास है समांतर श्रेणी। क्या है बच्चों? समांतर श्रेणी। आज हम देखेंगे समांतर श्रेणी। इसमें कुछ क्वेश्चन हुए थे। एक्सरसाइज क्या था? 5 पॉइंट क्या था? 3 पार्ट 3 वीडियो है। तो एक्सरसाइज 5.3 का आज कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट है। क्या है? तीसरा पार्ट है। आज या कल में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे क्या बोलते हैं? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें यनवा पद व यन पदों का योग के बारे में बताया गया, जो हो चुका है। आज हम इसी के आगे कुछ क्वेश्चन बचे हुए पार्ट 3 देखेंगे। क्या है? यूपी बोर्ड क्लास 10, यूपी बोर्ड क्लास 10 की जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम, उन सभी के लिए सेशन 2025 और 26। तो वो अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। उनको 70 में 70 नंबर यहाँ से मिलेगा। 70 में 70 नंबर यहाँ से मिलेगा और 30 में 30 स्कूल से ले आएंगे। 100 में 100 गारंटी है नंबर दिलाने की। तो तैयारी अपनी करते रहें। आइए देखते हैं क्या है क्लास 10। कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे एक्सरसाइज 5.1 में, सॉरी 3 में। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हुआ था। आज हम देखेंगे उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 11 बचा था। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद अर्थात यशवन क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है और कह रहा दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरे व 99वें पद ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रथम दो पदों का योग क्या है मांगा है। क्या? प्रथम दो पदों का योग। अगर बात करें हम, मान लो कोई श्रेणी है। क्या है बच्चों? A1, A2, A3, A4, ऐसे डॉट 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 यहाँ तक बच्चों AN तक। ठीक, यहाँ बात करें यशवन की बात करें, कह रहा है तो इसका प्रथम पद जो A1 है बच्चों, क्या प्रथम पद जो A1 है ये कह रहा है अर्थात यशवन क्या है? इसको मान लो आप यशवन, क्या मान लेंगे? यशवन। और आगे हम बात करें A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 क्या है बच्चों? यश2 है। ठीक, ये मान लिया। और आगे हम बात करें A1 प्लस A3 बराबर क्या आ जाएगा, या A2 प्लस A3 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? S3। इसी प्रकार ये मान लेंगे। आगे हम बात करते हैं, क्या बात थी यशवन की प्रथम पद की। क्या? प्रथम पद की। तो कह रहा है n पदों का योगफल। इसका मतलब Sn बराबर क्या दे रखा है बच्चों? 4n माइनस n स्क्वायर। n पदों का योगफल दे रखा है Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। तो अगर Sn बराबर इतना है तो S1 की बात करें, S1 या A1 की बात करें, ये Sn है या An भी है, क्या है? इतना है। तो A1 की अगर बात करें 4 इंटू 1, n की जगह 1 रखेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 4 माइनस 1, 4 में 1 माइनस करेंगे 3। S1 बराबर A1 बराबर क्या आ गया बच्चों? 3 आ गया। अगर हम बात करें यही S2 की, किसकी? S2 की, तो S2 बराबर क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2। S2 बराबर क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2। S2 का मान क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। कुछ दिया है? नहीं दिया है। यहाँ हम देखेंगे S2 अगर मान यहाँ रख दें, S2 यहाँ रख दें, S2 या A2 का मान, S2 या A2 बराबर अगर हम बात करें, क्या हो जाएगा? 4n की जगह पे 2 माइनस 2 की जगह 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4, 8 में 4 माइनस करें क्या आ जाएगा? 4 आया। कितना आया? 4। इसका मतलब S2 का मान क्या है बच्चों? 4 आया। S2 का मान 4 है। यहाँ बराबर A2 नहीं करेंगे, यहाँ बराबर A2 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ S1 और A1 एक था, लेकिन यहाँ अलग है। तो यहाँ A1 का मान क्या आया? कहेंगे सर जी A1 का मान 3 आया। A2 का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो 4 या 3 इधर आएगा -3, तो A2 का मान क्या आ गया बच्चों? A2 बराबर 1 आ गया। यहाँ तक समझ में? अगर हम सार्वंतर की बात करते हैं, किसकी?
सार्वंतर डी की बात करते हैं, क्या सार्वंतर डी अगर देखा जाए क्या होता है, अगर A1 का मान क्या है 4 है, सॉरी A1 का मान 3 है, A2 का मान 1 है, तो सार्वंतर बराबर क्या होता है D2 माइनस D1, सॉरी A2 माइनस A1, A2 क्या जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 का मान क्या निकल के आया 1 और A1 का मान क्या निकल के आया 3, माइनस करेंगे तो क्या जाएगा -2। हमें प्रथम पद मालूम हो गया, सार्वंतर मालूम हो गया, तो आगे हम देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है प्रथम दो पदों का योग, चलो दो पदों का योग तो निकल गया, इसका दूसरा पद क्या है, दूसरा पद आ गया क्या है 1 है। इसी प्रकार तीसरे व 10वें और 90वें पदों का योग निकालना, आइए देखते हैं तीसरा पद, किसका तीसरा पद, तीसरा पद की बात अगर हम करें बच्चों क्या आ जाएगा, A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D। A का मान क्या है, कहेंगे सर जी A का मान 3 है, प्लस 2 इंटू D का मान, D का मान क्या था -2 आया, क्या जाएगा 3 प्लस 2 दूनी 4 -4 क्या जाएगा -1। A3 का मान क्या है बच्चों -1 आया, तीसरा पद। अगर हम बात करें यही 10वें पद का, A10 बराबर क्या होता है A प्लस 9D, मैंने क्या बताया था जो भी पद बोलेगा उसे कम कर देंगे 9D, ये क्या आ जाएगा A10 बराबर A का मान 3 प्लस 9 इंटू D का मान -2, तो 3 प्लस 9 दूनी 18 -18, 18 में 3 घटाएंगे तो -15, ये A10 का मान आ गया। इसी प्रकार N1 का मान बोला था किसका, यहाँ देख लेते हैं, यही बोला था 90वें पद का मान, 90वें पद क्या होता है A प्लस N माइनस 1 D होता है, A का मान 3 N माइनस 1 D का मान क्या होता है -2, तो -2 से गुणा करेंगे 3 प्लस माइनस गुणा -2N -1 प्लस 3 2 5 -2N, 90वां पद का मान क्या है 5 -2N, ये हमारा आंसर हुआ। 10वां पद 15 -15, तीसरा -1, 90वां पद 5 -2N, यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लें या नोट करें, आगे देखते हैं थोड़ा, ये रहा क्वेश्चन आप ठीक नोट कर लें। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दिया है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। हमें प्रथम धन 40 पूर्णांक का योग निकालना है जो क्या है 6 से विभाज्य, 6 से अगर विभाज्य होगी तो श्रेणी क्या बनेगी, 6 से विभाज्य का मतलब 6 दूनी 12 6 त्रिक 18 6 चौक 24 डॉट 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 कहाँ तक 40 धन पूर्णांकों का योग हमें निकालना है, कहाँ A 40 तक, ठीक ये लिख देंगे। 40 पदों तक हमें क्या करना है बच्चों निकालना है, इसका मतलब प्रथम पद की अगर हम बात करें क्या प्रथम पद A बराबर क्या आ जाएगा 6, सार्वंतर की अगर हम बात करें क्या सार्वंतर D की बात करें 12 माइनस 6 क्या आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। N की बात करें तो कहाँ तक N का मान 40 है, 40 पूर्णांकों का योग हमें निकालना है, ठीक तो S40 बराबर क्या हो जाएगा N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 D, ये फार्मूला लगा देंगे 40/2, 2 गुणे A का मान 6 प्लस N का मान निकालना है, सॉरी N का मान क्या है 40, D का मान 6, 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20 इसको टू 2 छंग 12 प्लस 39 40 में 1 माइनस करेंगे 39 इंटू 6 क्या आ जाएगा 20, 12 प्लस 6 9 54 6 त्रिक 18, 18 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 23, क्या आ जाएगा 20 गुणे 12 जोड़ देंगे इसमें 4 2 6 3 1 4 246, 20 से गुणा करेंगे 0 2 छंग 12 2 चौक 8 1 9 2 2 4,
4920 यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। 40 धन पूर्णांकों का योग ये आ जाएगा 4920। इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना है किसके। अब 8 के कह रहा है 8, अब 8 के गुणज क्या हो जाएंगे 8 16 8 त्रिक 24 8 चौक 32 8 5 40 ऐसे डाट डाट कहाँ तक ए 15 15 तक का बोल रहा है हमें 15। या आप डायरेक्ट ऐसे कर दो 15 ठे 120 मतलब लास्ट टर्म क्या है 120। ए 15 का मान क्या है 120। यहाँ तक समझ में। अगर हम यहाँ बात करें प्रथम पद की, क्या बच्चों प्रथम पद की बात करें a बराबर क्या हो जाएगा 8। सारवंता d की बात करें 16 माइनस 8 क्या आ जाएगा बच्चों 8। 16 में 8 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। यन की बात करें कितने पद बोला था 15 15 पद होता है। किसका मतलब यन का मान क्या है 15। आइए एन एस 15 का मान रख देंगे n/2 × 2a प्लस n-1d ये रहा फार्मूला इसी पर रख देंगे आंसर आ जाएगा। n का मान क्या है 15/2 2 गुणे a का मान क्या है 8 प्लस n का मान 15 माइनस 1 d का मान 8। हल करेंगे 15/2 2 8 16 प्लस 15 में 1 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा। 14 गुणे 8 14 अट्ठे 112 8 चौक 32 8 3 11 112। अब 112 में 16 जोड़ेंगे 15/2 गुणे 112 में 16 जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा। भाग देंगे 2 छंग 12 2 चौक 8 15 गुणे 64 64 में 15 से गुणा करेंगे 15 चौका 60 और 15 छक्का 90 छा 96 960 ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर होगा। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या हो जाएगा 960 हो जाएगा। ठीक, इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, इसी में है 14, इसको नोट करें, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कह रहा है 0 और 50 के बीच 0 और 50 के बीच। अब 0 और 50 के बीच कौन संख्या होंगी वो भी कह रहा है विषम संख्या बताओ। अगर विषम संख्या 0 के बाद 1 होती है 3 5 7 ऐसे डाट डाट कहाँ तक 49 तक। क्यों 0 50 के बीच ले लेंगे। अगर यहाँ बात करें प्रथम पद a का मान 1 सारवंता d का मान 3 - 1 बराबर 2 n का मान क्या आ जाएगा बच्चों 50 क्या हो जाएगा 50 कितना 50। ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है कि बीच विषम संख्याओं का योग निकालना है। क्या बात करें यस n बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 रख देंगे यस 50 n का मान सॉरी यहाँ क्या रखेंगे n का मान 49 है। क्या है बच्चों कितने टर्म है 49 तक है। ठीक, यहाँ भी क्या लिखेंगे 49 ही लिखेंगे क्योंकि जोड़ने पर क्या आ रहा है 49 क्या आ जाएगा 49/2 2 × a का मान 1 n का मान 49 माइनस 1 d का मान क्या है 49/2 2 कम 2 49 में 1 माइनस के 48 क्या आ जाएगा 49/2 2 प्लस 2 से गुणा करेंगे 2 8 16 2 चौक 8 9 98 दूना 96 96 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 98 तो 49/2 गुणे 96 2 98 भाग देंगे 2 चौक 8 1 2 9 18 तो 49 गुणे क्या आ जाएगा 49 तो 49 में 49 से गुणा करेंगे 9 9 81 9 चौक 36 36 8 8 6 14 44 फिर 4 9 36 4 चौक 16 3 19 1 6 4 10 9 4 13 14 कितना आ जाएगा 2401 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 2401। अब देख ठीक कितना क्वेश्चन आया 24 कितना नंबर आया 2401
एक आंसर। तो 24,050 के बीच की जो संख्याएं हैं 2401, इसमें कहीं डाउट है? हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ n का जो मान था पहले क्या लेंगे। तो यहाँ देखा जाए 1 से लेकर 35 अगर बात करें तो यहाँ एक डाउट ये होता है 1 से 49 तक ये 49 संख्याएं नहीं, क्यों? क्योंकि 49 संख्या क्या थी? 50, 0 से 50। ये तो टोटल 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक 50 थी। लेकिन हमने संख्या क्या लिया है? बीच में लिया। क्या बीच में? मैंने 1 3 5 विषम संख्याएं ली। क्या विषम संख्याएं? सम संख्याओं को छोड़कर। तो सम संख्याएं निकल गई हैं। तो अगर हम बात करें 50 में विषम संख्या निकाल देंगे तो विषम संख्या बचेगी कितनी? 25 बचेगी। कितना? 25। तो n का मान यहाँ 49 ना लेके क्या लेंगे? 25 लेंगे। आइए कैसे आता है देखते हैं। इसमें कहीं जो है गलती हुई है। आइए दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन। यहाँ हम देखेंगे संख्या क्या है। टोटल अगर बात करें यहाँ an का मान क्या दे रखा है? 49। an का मान 49 है। तो टोटल पद रखे हम n का मान यहाँ निकालेंगे। n पद बराबर a प्लस n माइनस 1d। an का मान क्या है? 49। a का मान क्या है? 1, n माइनस 1 और d का मान क्या है बच्चों? 2। यहाँ से n का मान निकालेंगे क्योंकि ये पूरा 49 नहीं है, इसमें सम संख्याएं तो निकल गए तो विषम संख्याएं हैं। यहाँ देखा जाए n इधर आएगा 1, तो 49 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 48। n माइनस 1 इंटू 2। अब 2 से यहाँ भाग देंगे, 2 दूनी 4 2 चौक 8 24 आया। तो n माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा? 24। तो n बराबर 24 माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1। n का मान क्या निकल के आया? 25 आया। क्या है बच्चों? जब n का मान 25 आया तब हम यहाँ देखेंगे। अब हमें क्या करना है? पदों का योग निकालना है। यस 50 बराबर क्या हो जाएगा? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ लगाएंगे। n का मान क्या है? 25 है। 25 बटे 2, 25 बटे 2 2a। यहाँ भी क्या लिखेंगे? पदों n पदों का योग। ये था। तो 25 बटे 2 इंटू 2 गुणे y, a का मान 1, n का मान 25 माइनस 1 और d का मान क्या बच्चों? इसको हल करेंगे। 25 बटे 2 बटे 2 कम 2 प्लस 25 में 1 घटाएंगे 24 गुणे 2 क्या आ जाएगा? 25 बटे 2। 24 दूना 48, 48 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 50। इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25। भाग देंगे 2 से, 25 25 हमें 625। ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये रहा। थोड़ी गलती हुई, इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? दिया है निर्माण की कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपए और दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है? तो देखो बात करते हैं। कोई धनराशि, कोई ठेकेदार था, जब पहले दिन गया तो 200 रुपए की धनराशि, दूसरे दिन आया 250 रुपए की धनराशि, तीसरे दिन आया 300 रुपए की धनराशि। ऐसे डाट डाट चलता रहा कितने दिन तक? 30 दिनों तक। क्या? 30 दिन तक ये धनराशि। इसका मतलब A1 A2 A3 ऐसे डाट डाट एक समय आया। an का मान क्या आया? 30। a 30 डिग्री। ठीक, 30 दिन तक ये आया। तो कह रहा है कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, आ राशि का योग निकालना है। यहाँ देखें प्रथम पद की अगर हम बात करें, किसकी? प्रथम पद की। प्रथम पद क्या आ जाएगा? 200। सार्वंतर डी की बात करें तो 250 माइनस 200 बराबर क्या आ जाएगा? 50।
ठीक। n की बात करें, n का मान क्या है बच्चों 30। अब आगे हम निकाल देंगे क्या, Sn बराबर n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि हमें कितनी राशि अदा करनी है पूरे का योग बता रहा है। n का मान 30/2 इंटू 2 गुणे a का मान 200 प्लस n का मान 30 माइनस 1 और d का मान क्या है 50। रख देंगे 2 पचे 15, 15 दूना 30, 2 गुणे 200 400 प्लस 30 में 1 माइनस करेंगे 29 गुणे 50, 15 इंटू 400 प्लस क्या आ जाएगा 0, 5 9 45, 5 दूनी 10 4 14, 1450। तो आ जाएगा 15 गुणे 1400 में 400 में 1450 जोड़ेंगे, 14 4 1850 आ जाएगा। 1850 में 15 से गुणा करेंगे, में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं, 0 50 25, 5 8 40 2 42, 5 4 9, 0 5 8 1, 0 5 7 9 8 17 2, कितना आ जाएगा 27,750। तो बच्चों कितना आया 27,750 हमारा क्या होगा राइट आंसर। ठीक, इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए अगला देखते हैं, इसको नोट करें आप सब। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, क्या दिया है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान याद कीजिए। ये कह रहे हैं किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। कितने 700 रुपए की। और यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो मान लेंगे, माना प्रथम पुरस्कार, माना प्रथम पुरस्कार, माना प्रथम पुरस्कार, क्या मान लेंगे प्रथम पुरस्कार ये था। ठीक, दूसरे पुरस्कार की अगर हम बात करें, करा पिछले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, पिछले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। ये आ गया A1 A2, या A1 A2 ना मान के क्योंकि पुरस्कार एक। अगर तीसरे दिन जब गए, तीसरा पुरस्कार क्या था, फिर क्या हुआ दूसरे पुरस्कार से 20 रुपए कम, A-40 हो गया। जब चौथे दिन गया फिर चौथे दिन क्या हुआ, इस पुरस्कार से 20 रुपए कम, A-60 हो गया। पांचवें दिन जब गया, पांचवें दिन पुरस्कार बटा तो A-60 -20, A- क्या हो गया 80 हो गया। इसी प्रकार छठवें दिन, इसी प्रकार सातवें दिन जब गया तो A-80 बराबर यहां से 20 क्या करेंगे कम, A-80 -20, A- क्या आ जाएगा 100। फिर अगले दिन सातवें दिन जब गया A-100 -20 कम किए A-120। किसी को कहीं डाउट? जब प्रथम पुरस्कार A था तो द्वितीय पुरस्कार की जब बात हुई तो कह रहा है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो। तो पहला पुरस्कार A था तो दूसरा A-20 कम हो गया, फिर 20 कम हो गया A-40, फिर 20 कम हुआ A-60, फिर 20 कम हुआ A-80, 20 कम हुआ A-100, फिर 20 कम हुआ A-120। 1 2 3 4 5 6 7, कितने पुरस्कार 7। और कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक पुरस्कार के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की धनराशि दी गई। कितने, जो सातों पुरस्कार थे इनमें 700 रुपए की धनराशि दी गई। मतलब A1 क्या, A1 प्लस A-20 प्लस A-40, तीसरा A-60 प्लस A-80 प्लस A-100 प्लस A-120, टोटल मिला के कितने पुरस्कार धनराशि हुई 700।
इन सबको मिला के सातों पुरस्कार राशि को 700 रुपए की धनराशि दी गई। 1 2 3 4 5 6 7। चलो टोटल एक ही बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ते हैं 7 ए कितनी बार है 7 बार। चलो अब -20 -40 -60 -60 120 120 में 80 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200 200 में 100 जोड़ेंगे 300 300 कितना आ जाएगा 420 कितना आ जाएगा 420 बराबर 700। 7a बराबर 700 ये 420 जुड़ेगा इधर 420 हो जाएगा। 7a की बात करें 7 4 1120 a बराबर आ जाएगा 1120/7 भाग देंगे 7 कम 7 4 11 7 6 42 कितना आ जाएगा 160 ही हमारा। अब ये आ गया 160 आ गया a का मान। जब a का मान कितना आ गया 160 हुआ, बिग दूसरा का मान 160 में 20 घटेगा तो 140 100 फिर 160 में 40 घटाएंगे तो 120 160 में 60 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 100 और 160 में 80 घटाएंगे तो 120 सॉरी 160 में 80 घटाएंगे तो 80 और 160 में 100 घटाएंगे 60 और फिर क्या आ जाएगा 160 में 20 क्या आ जाएगा 40 सातों आया। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा था प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए। प्रत्येक पुरस्कार का क्या बताना था बच्चों, हमें मान बताना था। तो आइए प्रत्येक पुरस्कार का मान हम बताते हैं। लिखेंगे प्रत्येक पुरस्कार का मान, प्रत्येक पुरस्कार का मान। चलो देखते हैं क्या है 160 140 120 100 80 60 और 40 ये रहा प्रत्येक पुरस्कार का मान। इतने इतने पुरस्कार दिए गए। ठीक, आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम, इसमें जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं हम अगले वीडियो में आप सभी को बताएंगे। तो समांतर श्रेणी इसके बाद जो क्लास होगी लास्ट होगा, इसके बाद समांतर श्रेणी समाप्त है। फिर हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना बच्चों, इसकी तैयारी अच्छे से करें। जो भी चैनल से जुड़े हैं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर भी करें वीडियो को, ठीक, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे। जय हिंद।